जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों को मैं यह और वह किताब बहुत पसंद आ रही है। बहुत समाधान आप लोग पा रहे हैं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अब ये बुक जो है वो समाप्ति की ओर है। कुल 11-12 प्रश्न ही हमारे बचे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे सारे जो प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर वो छूट गए हों तो ध्यान से सुने समझे और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या संशय अभी बाकी रह गया है और क्या चीज़ समझ में आई है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 50। जैन से धर्म के सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, परंतु यदि सब लोग इन सिद्धांत को अपना ले तो देश पिछड़ नहीं जाएगा क्या? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। यदि सब लोग जैन धर्म अपना ले तो देश पिछड़ नहीं जाएगा बल्कि बहुत विकास कर लेगा। शांति हो जाएगी, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, रोगों में कमी आ जाएगी। कैसे? देखिए, पहला है शांति। परस्पर हिंसा नहीं करे तो शांति हो जाएगी। कर्मोदय के वश कुछ अनबन या विवाद हो जाए तो भी यदि परस्पर क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे तो शांति हो जाएगी। अनेकांतवाद से एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे तो शांति हो जाए। पर स्त्री का त्याग कर दे तो शांति हो जाए। परिग्रह की मर्यादा कर ले तो शांति हो जाए। चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी का त्याग कर दे तो शांति हो जाए। कोर्टों में चल रहे केस आधे से अधिक समाप्त हो जाएं। 7 कुव्यसनों के कारण भी कई अपराध होते हैं। शराबबंदी होने पर पुलिस रिकॉर्ड में अपराधों की कमी देखी जाती है। शांति होने पर करोड़ों अरबों रुपयों का झगड़ा, फसाद, कोर्ट कचहरी, सुरक्षा आदि पर होने वाला खर्चा बच जाएगा। दूसरा, पर्यावरण। जैन धर्म के अनुसार मिट्टी, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति आदि सब जीवों के शरीर हैं, जीवमय हैं। जो इनकी हिंसा से पूर्णतः बचने के भाव रखते हैं वे ग्रह संसार त्याग कर साधु साध्वी बन जाते हैं। जो ग्रह संसार का त्याग नहीं कर सकते वे गृहस्थावस्था में रहकर यथासंभव इनकी हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। साधु साध्वी बनने के बाद मुख्य रूप से मात्र पीने के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है और कभी कभी वस्त्र धोने के लिए। उसमें भी कम पानी में अधिक वस्त्र धो लेते हैं। उस धोए हुए पानी को भी नाली आदि में नहीं डालकर सूखे स्थान पर फैला देते हैं। इससे नाली में पानी बढ़ता नहीं, वह नदियों में जाकर नदी के पानी को निर्मल रहने में बाधक नहीं होता। इस प्रकार अत्यंत आवश्यक मात्रा में एक मनुष्य को जितना पानी चाहिए उतना ही वापरने का काम पड़ता है। दुनिया में स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। उसका कारण है मनुष्य द्वारा प्रति व्यक्ति आवश्यकता से अधिक शुद्ध पेयजल उपयोग किया जा रहा है। वह गंदा होकर नदियों, तालाबों में मिलकर वहां के शुद्ध पेयजल को भी अशुद्ध कर देता है। वाहनों की धुलाई में भी पानी की बहुत बर्बादी हो रही है। जैन साधु साध्वी के लिए वाहन का प्रयोग निषिद्ध है। इससे वाहन का प्रयोग न करने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। दिल्ली में कई बार वायु प्रदूषण इतना हो जाता है कि निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देती और श्वास लेने में भी परेशानी होती है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में मार्च, अप्रैल, मई 2020 में तालाबंदी या लॉकडाउन हुआ तो पर्यावरण इतना शुद्ध हो गया कि पहाड़ों पर स्थित पवन चक्की आदि 15 किलोमीटर दूर से दिखाई नहीं देती थी, वे 40-50 किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगी। एवरेस्ट काठमांडू से दिखने लगा था। जैन साधु साध्वी प्लास्टिक से होने वाला पर्यावरण नुकसान भी नहीं करते, लोगों को इससे बचने की प्रेरणा देते हैं। जैन साधु साध्वी के वस्त्रों की भी मर्यादा होती है, इससे भी पर्यावरण का नुकसान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बचता है। ये तो कुछ संकेत मात्र है। भले ही जैन साधु साध्वी मात्र कुछ हजार हैं, परंतु यदि ये साधु साध्वी न होकर गृहस्थों की तरह जीवन जी रहे होते तो पर्यावरण को नुकसान कुछ अधिक ही होता। एक व्यक्ति भी यदि पर्यावरण को नुकसान करने वाले कार्य से बचता है तो पर्यावरण को लाभ ही होता है। जैन साधु साध्वी की प्रेरणा से गृहस्थ लोग भी कई तरह के नियम आदि ग्रहण करते हैं। उन नियमों के पालन से पर्यावरण के नुकसान में कमी ही होती है, जैसे व्यर्थ पानी नहीं ढोलना, पटाखे नहीं फोड़ना, बिना विशेष कारण पंखा, लाइट, एसी, कूलर नहीं चलाना या इनका त्याग ही कर देना, पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना आदि। जैन धर्म के अनुसार प्रकृति को उसके हिसाब से चलने दो। आप उसके साथ छेड़छाड़ से जितना अधिक बच सकते हो बचो। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जितना बच सकते हो उतना बचो, अन्यथा मनुष्य का जीवन दुभर हो जाएगा। इकोसिस्टम बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा आज मनुष्य भुगत रहा है। थर्ड नंबर का पॉइंट है रोगों में कमी।
ब्रह्मचर्य का महत्व समझे और थोड़ा भी ब्रह्मचर्य का पालन करे तो टीबी आदि अनेक रोगों से बच सकता है। यूँ टीबी अन्य कारणों से भी होती है, परंतु अब्रह्मचर्य भी इसमें एक कारण है। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, हुक्का आदि का त्याग करे तो कैंसर, दमा आदि रोगों के मरीज कम हो जाएं। शराब आदि तेज नशे के पदार्थ छोड़े तो लीवर के रोगी कम पड़ जाएं। मांसाहार न करे तो अनेक छोटे बड़े रोगों से बच सकते हैं। कहते हैं चीन में हर पशु पक्षी का मांस वहाँ के लोग खाते हैं और उनसे सार्स, कोविड-19, इबोला, स्वाइन फ्लू आदि महामारियां उत्पन्न होती रहती है। जैन धर्म खाने में वस्तुओं की मर्यादा करने का भी कहता है। लोग अधिक से अधिक आइटमें विवाह, पार्टी, होटलों में खाने की इच्छा रखते हैं। इन आइटमों में कई आइटमें परस्पर विरोधी गुण वाली होती है। इन्हें साथ साथ खाने से रोगों की उत्पत्ति होती है। जैन धर्म ठूस ठूस कर खाने का भी मना करता है, परंतु स्वाद की लोलुपता में लोग इस बात को न मानकर रोगों के फंदे में फंस जाते हैं। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहने का भी मना करते हैं, परंतु कई लोग इन नियमों का पालन नहीं करते और रोगों के शिकार बन जाते हैं। शुगर यानी मधुमेह रोग भी इसी से उत्पन्न होता है। जैन धर्म में रात्रि भोजन के त्याग की विशेष प्रेरणा दी जाती है। अनेक रोग रात्रि में भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। आजकल की जीवन पद्धति विचित्र हो गई है। बिजली की सुविधा होने से और टीवी, मोबाइल आदि के कारण लोग देर तक जागते हैं। 11-12 बजे रात्रि में सोते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। फिर 8:30 9:30 तक नाश्ता करते हैं, 12 तक लंच करते हैं, फिर डिनर करेंगे 8-9 के बीच। इस बीच में कई बार चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, हाई टी, स्नैक्स कर लेते हैं। कोई कोई 10-11 बजे रात में खाते हैं और 12-1 बजे सोते हैं। अर्थात भोजन और सोने के बीच में समय अंतराल बहुत कम रह जाता है। धीरे धीरे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यदि रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो अनेक रोगों से बचा जा सकता है। साधु साध्वी को वाहन प्रयोग निषिद्ध है। उन्हें जीवन भर नंगे पैर चलना है। इससे उनके शारीरिक श्रम हो जाता है। साथ ही हीटर, कूलर, एसी, पंखा आदि का भी निषेध होने से शरीर सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यासी हो जाता है। गादी बिस्तर का भी निषेध होने से शरीर को लाभ ही होता है। इन सब कारणों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। वस्तुतः ये नियम तो आत्मदृष्टि से जीव हिंसा से बचने, राग द्वेष से बचने के लिए हैं, परंतु इनसे होने वाले शारीरिक लाभ भी कम नहीं है। यही यहाँ बताना है। जितना अधिक इस प्रकार का संयम होगा, आत्मा के साथ शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। कई गृहस्थ इन नियमों का थोड़ा बहुत पालन करते हैं। वे प्रायः करके स्वस्थ रहते हैं। पुराने तीव्र अशाता वेदनी कर्म का उदय हो तो वह बात अलग है। बाकी वर्तमान का असंयम कम हो तो असंयम से होने वाले रोग भी कम हो जाते हैं। आजकल असंयम बढ़ रहा है। लोग खाते अधिक है और शरीर से काम कम लेते हैं, अतः रोग भी बढ़ रहा है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि के कारण आंखों का, मन का असंयम बढ़ रहा है। इससे अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। जैन साधु साध्वी के लिए इनका प्रयोग निषिद्ध है, अतः वे इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों से भी बच जाते हैं। जैन धर्म में 12 प्रकार के तप बताए हैं। तप, उनमें पहला तप है अनशन, अर्थात एक दिन के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं या अचित पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं। गृहस्थों के लिए प्रति माह 6 पौषध करने का उल्लेख उत्तराध्ययन सूत्र में है। अन्यथा जिसकी जितनी अनुकूलता हो उतने तप प्रति माह करे। वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज की है कि सभी मनुष्यों के पेट में थोड़ी बहुत मात्रा में कैंसर के कीटाणु होते ही हैं। यदि मनुष्य हर महीने में एक दिन भी भूखा रह जाए तो कीटाणु शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही तप करने से कई लोगों की डायबिटीज भी ठीक हो गई। किसी के आंख के नंबर समाप्त हो गए, अर्थात चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि लकवा होते ही लगातार 6 उपवास करने पर लकवा ठीक होने का भी उदाहरण है। आयम्बिल तप से भी डायबिटीज ठीक होने के उदाहरण हैं। हार्ट की बीमारी में लाभ हुआ है। वस्तुतः रोग या तो पुराने अशाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं या वर्तमान का असंयम हो तो। इसके निवारण के लिए या तो दवाइयाँ लो या तप करो, ये 2 ही उपाय हैं। रोग होने पर आहार त्याग करने का आगम्य है। महात्मा गांधी भी बुखार होने पर उपवास चिकित्सा करते थे। वस्तुतः तप तो आत्महित के लिए ही करना है। आत्मा का हित सभी बंधे हुए उदय में आए हुए कर्मों को नष्ट करने में है। अशाता वेदनी भी एक कर्म है। गोली दवाई ले, उनके साइड इफेक्ट हो, नया रोग, नए कर्म बंधे, इससे तो अच्छा है कि तप करके रोग की जड़ या कर्म को ही नष्ट कर दे।
जैन धर्म में अपने क्रोध, मान, अहंकार, माया यानी कपट आदि और लोभ यानी लालच, इच्छा, चाह को कषाय कहा गया है। मतलब 4 प्रकार के कषाय होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा, मान मतलब अहंकार, माया मतलब कपट और लोभ मतलब लालच, इच्छा या चाह। ये स्वयं तो पाप कर्म बंध के कारण होने से पाप रूप है ही, परंतु इनके कारण ही जीव शेष सभी पाप क्रियाएं करता है। इनमें से प्रत्येक के कारण कई मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। पागलपन भी मानसिक रोग है। वह इन 4 कषायों और उनके भेद प्रभेदों के कारण हो सकता है। मान, अहंकार, बड़प्पन की चाह, प्रशंसा की चाह आदि से तनाव या डिप्रेशन की बीमारी बढ़ जाती है। जैन शास्त्रों में इसके ऊपर नियंत्रण के लिए बार बार समझाइश दी गई है। यदि मनुष्य समझ जाए और अपने आप को इन कषायों से बचाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले, सादगी से रहे, तो इन चारों कषायों से तो बचेगा ही, साथ ही मानसिक तनाव या डिप्रेशन आदि से भी बच जाएगा। यह तो इस जन्म का लाभ हुआ। कषायों पर नियंत्रण होने से पाप कर्मों का बंध नहीं होगा, तो अगले भवों में पाप कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे। सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग और अधिक सरल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है विकास। विकास की परिभाषा क्या है? शुद्ध पर्यावरण, सर्वत्र शांति, प्रेम, स्वस्थता, सौहार्द, समता आदि ही तो। यदि जलवायु दूषित है, अन्न, साग, सब्जियां रसायनों से विषाक्त है, रोगों की भरमार है, परस्पर खींचातानी, लूटपाट, भ्रष्टाचार है, सज्जनों की सुनवाई नहीं और दुर्जनों का बोलबाला है, तो क्या यह विकास है? लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, चिंता चारों ओर है, तो क्या यह विकास है? वास्तव में जितने भौतिक संसाधन बढ़े, ऐसा लगा कि विकास हुआ, परंतु इस विकास ने नए पुराने कई पुराने रोग खत्म किए तो नए रोगों का उपहार भी दिया है। शांति, एकता, प्रेम, संयुक्त परिवार नष्ट कर दिए। पहले से अधिक असुरक्षा जैसा वातावरण बनता दिख रहा है। यदि जैन धर्म के बताए अनुसार सभी चले, तो परस्पर समता, सहिष्णुता, निश्चिंतता, निरोगता बढ़ सकती है। यही सच्चा विकास है। इसका उलट तो विनाश है। आज के पश्चिमी देशों की सामाजिक स्थिति देखें तो पता चलेगा कि मात्र भौतिक विकास उनके लिए विनाश ही सिद्ध हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी देशों में ही कोविड-19 से मरने वालों का वहां की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत अधिक है। फिर विकास की परिभाषा क्या है? अमेरिका में चाहे जो व्यक्ति बंदूक, रिवॉल्वर रखता है, शस्त्र रखने वाला तो डरा हुआ ही है, उसके दुश्मनों की भरमार है, वह तनाव में है। यह सहज सिद्ध बात है। क्या यही विकास है? सोचते रहिए। अपने सुझाव, अपने संशय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।